हुकूमत ने किसी एजेंसी को ऑडियो टैप की इजाजत नहीं दी। ISI, FIA, IB समेत कोई एजेंसी ऑडियो टैप नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान बयान। कहा, अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई उसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे। एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी जानिब प्राइवेसी का मामला है, कैसे बैलेंस होना चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए। अगर वफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया जाए। ISI ने वजारत दिफा के जरिए क्यों रिपोर्ट फाइल की? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, उनको वजीर आजम ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, ये तज़हीक आमेज रवैया है। अदालत की FIA और दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत मुलतवी। दो 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। इसमें तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। कलअदम BNA के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई का कलअदम BNA से अलहदगी का ऐलान। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जान अचकजई ने कहा कि भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा है। भारत बलोचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस बात पर मुत्तफिक हुए कि नाराज बलोचों के मसाइल हल किए जाएं। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, सरफराज बंगलजई का साथियों समेत हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान के लिए खुशाइंद है। गुलजार इमाम शंबे के बाद ये दूसरा बड़ा इंजमाम है। अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम अगली नस्ल के लिए महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करेंगे। ISI समेत इंटेलिजेंस इदारों की अदालत के सामने दरखास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। हर सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बायकॉट भी नहीं करना। इमरान खान साहब जो हैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। साबिक चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर और बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बायकॉट की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मुखालिफिन कोशिश करेंगे कि हालात खराब हों। इंतखाबी निशान का जल्द फैसला किया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। PTI कारकुनान को इंतखाबी सरगर्मियों से रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि PTI को बतौर सियासी जमात हक मिले। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर या सेमी पॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान में रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये एस्टैब्लिश चीज है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना। बानी चेयरमैन PTI किसी शाही हुक्मनामे के तहत जेल में नहीं। कोई जलाओ घेराव करेगा तो नतायज भुगतना पड़ेंगे। रियासती इदारों पर हमला मुल्क पर हमला है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में तलबा से गुफ्तगू बोले, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुझे कोई मसला नहीं कि कोई लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है।
रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद बोले, लोग अगर बैरून मुल्क जाएंगे तो इकॉनमी मजबूत होगी। भारत से भी तो लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। नाअहली खत्म हो गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है कि 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। जाली केसेस जो बने अब वो खत्म हो गए। अदालत ने कहा इन केसेस का कोई सबूत ही नहीं। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक चांद पर पहुंच गए, हम अभी जमीन से नहीं उठ पा रहे। 4 दिन तरक्की के बाद पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी। इंतखाबात में ताखीर से सियासी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है। इस वक्त हल्का बंदियों का मामला देखा तो कारकुनान और वोटर्स के हुकूक मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद अवाम की तरक्की है जो शफाफ इंतखाबात से हासिल हो सकती है। इंतखाबात वक्त पर होना ही फ़ाल जमहूरियत की निशानी है। इंतखाबात से ही अवामी एतमाद हासिल हो सकता है। इंतखाबात की तारीख आ जाने के बाद इंतखाबी तनाज़ात का हल ज़रूरी है। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू। सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नवाज शरीफ NA-15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के लिए NA-242 कराची और लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मरियम नवाज NA-119 लाहौर, हमजा शहबाज NA-118 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी, लाड़काना से बिलावल भुट्टो, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। NA-119 लाहौर से अलीम खान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शेख रशीद ने रावलपिंडी के हल्का NA-56 के लिए कागजात जमा करा दिए। चौधरी परवेज इलाही कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। हुमायूं अख्तर ने NA-97 तांदलियांवाला से कागजात जमा करा दिए। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जेहलम की दोनों सीटों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान। साबिक वजीर चौधरी अब्दुल गफ्फूर का NA-125 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों के नाम 2 हफ्तों में फाइनल करने का फैसला। हर हल्के से उम्मीदवारों को फौरी कागजात नामजदगी हासिल करने की हिदायत। पार्टी के हिदायतनामे में कहा गया, कागजात लेते और जमा कराते वक्त बिल्कुल ना बताया जाए कि किस जमात से ताल्लुक है। मुकदमात से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर करने का कहा गया। मजबूत और वफादार कवरिंग उम्मीदवारों के भी फार्म जमा कराए जाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद समेत PTI के भी कई उम्मीदवार सामने आ गए। हसन नियाजी का भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। वालदा की कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त लाए। सियासी जमातें नजरिए पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के खिलाफ बात नहीं करेंगी। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब करेंगे। एक उम्मीदवार दूसरे को दस्तबरदारी के लिए लालच या रिश्वत नहीं देगा। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़राए आला के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उम्मीदवार पोलिंग के दिन तशद्दुद की तरगीब नहीं देंगे। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। हवाई फायरिंग, पटाखे चलाने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए मखसूस बैंक अकाउंट्स खुलवाएंगा। अरकान पार्लिमान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगी। दूसरी जानिब नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में तहरीर किया गया कि इलेक्शन आ रहे हैं, नाअहल लोग जामे जवाब जमा कराएं।
किसी पार्टी को बैन करने का वक्त गुजर चुका है। कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि गिरफ्तारियों ने पीटीआई का वोट बैंक बढ़ाया। तहरीक इंसाफ के लोग जेलों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी भी जेल से जमा कराएंगे। बार काउंसिल से बयान दिलवाकर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागना चाहती है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि तारीख और आरोज भी उनकी मर्जी के हों। मुल्क की तमाम जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, हल्का बंदियों से मुतालिक हमारी गुजारिशात सुन ली जाती तो बेहतर होता। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जा रहा है। अडयाला जेल में भी चिकन खा रहे हैं और साइकिल चलाया जा रहा है। जराइम का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए। मलिक अहमद खान बोले, इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना ठीक बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फैसले हमारे खिलाफ भी आए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मुहिम नाकाम। नून लीग के साथ मुज़ाकरात में किसी उम्मीदवार पर बातचीत नहीं हुई। जिसकी जहां से अक्सरियत है वहां से इलेक्शन लड़ेगा। 15 साल से हुक्मरान जमात ने कुछ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी दावे के बरअक्स किसी एक यूसी को भी मॉडल नहीं बना सकी। लोगों को एहसास हो गया है कि आने वाला वक्त MQM का है। हम मसाइल हल करेंगे। कराची खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम MQM का कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। तहरीर किया कि सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। दूसरी जानिब MQM की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में कहा गया कि कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। 3 दिन का दौरानिया काफ़ी नहीं। कम दौरानिए के बायस कागजात नामजदगी जमा न होने से मुनासिब शिरकत की हौसला शिकनी हो सकती है। कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए। रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के स्क्वाड के करीब फायरिंग। जज मोहम्मद बशीर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। मुलजिम ने रोके जाने पर फायरिंग की। मुलजिम शायान जुल्फिकार को गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुलजिम फायरिंग के वक्त नशे में था। तहकीकात शुरू कर दी गई। मामला हवाई फायरिंग का है। किसी अहम शख्सियत पर फायरिंग नहीं की गई। साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल बानी PTI की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इंसाफ को सिर्फ होना नहीं बल्कि होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। साइफर केस की रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी खिलाफ आइन है। उधर अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का फ्रीकैन को नोटिस। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता और तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। गजा में भी फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली का 1 यूनिट 1 रुपया 15 पैसे बढ़ा दिया। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, डॉलर रेट 282 रुपए 90 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा, 284 रुपए 50 पैसे का फरोख्त।